लेकिन कुछ जो अराजक तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी में, नाम लेना उचित नहीं है, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हारी हैं। उसमें आप एक पुलिसकर्मी को गाली दे रहे हैं, टावर लगाने वाले से के साथ भिड़ जाते हैं, वाईफाई कनेक्शन देने वाले के साथ भिड़ जाते हैं, पुलिस के साथ ऑडियो वायरल होती है। बसपा ने किसी एक आतंकवादी को टिकट दे दिया था, ये आपके शब्द थे। ये चर्चा होती है कि बड़े गुस्सैल हैं, बड़े अजीब मिजाजी हैं। कभी प्यार हुआ है आपको किसी से? यार ये तो कल राजनीति में आया, आज इनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप हैं वार्ता हिंदी के चैनल पर। हॉट टॉक विद एचटी के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत, एक खास पहचान और एक युवा कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव वर्मा जी रहेंगे। एक ऐसा चेहरा जो हर युवा के दिलों पर राज करता है। आज कपिल देव वर्मा से पर्सनल मुद्दों पे बातचीत होगी, कुछ ऐसे मुद्दों पे बातचीत होगी जो आप जानना चाहते हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती या फिर पहुंचती है दूसरे सोर्सों से जो कहीं ना कहीं सत्य नहीं होती है। का इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आभार रखता हूं। जनपद अंबेडकर नगर में कोई नए नेता आते हैं, कोई इंट्रो अंबेडकर नगर का जानना चाहता है तो आपका चेहरा सामने आता है और बड़ा भयंकर वाला आता है। ये चर्चा होती है कि बड़े गुस्सैल हैं, बड़े अजीब मिजाजी हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का अफवाह फैलाते हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं, इसीलिए मैं चर्चा में रहता हूं। कहाँ से राजनीति की शौक थी कि एम था? मैं साकेत महाविद्यालय, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय था अयोध्या में, वहाँ से मैं विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू किया था और छात्र का 2007 में चुनाव लड़ना चाहा महामंत्री का। लेकिन बसपा सरकार आने के बाद, बैन लगने के बाद, वहाँ से हमको वापस घर आना पड़ा और मैं क्षेत्र में आकर राजनीति शुरू किया। कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा जनपद में रहा हो जिसने आपको सपोर्ट किया हो, जिसने आपको नेता बनने में सहायक रहा हो आपका? पूर्व की जो सामाजिक ऐसे हमारे नेता थे, स्वर्गीय रामदेव पटेल जी, जो हमको सिखाते थे, चौराहे चौराहे पे नुक्कड़ सभा लगा के बोलने के लिए हमको प्रेरित करते कि ऐसे बोलिए, आप संघर्ष करिए तभी आगे बढ़ेंगे। और हमको ज़बरदस्ती चुनाव भी लड़ाना चाहते थे कई बार। और मैं जब शुरुआती राजनीति जिले में किया था, साकेत महाविद्यालय से जब वापस आया था तो यहाँ छात्रों की समस्या थी दसमोच्चर छात्रवृत्ति की लेकर। तो जिला मुख्यालय पर मैं छात्रों के हित के लिए धरना प्रदर्शन किया, सरकार से मांग किया। उस समय बसपा की सरकार थी और छात्रों की लड़ाई में लड़ता रहा। फिर करप्शन अगेंस्ट के खिलाफ मैंने 17 दिन लगातार जिला मुख्यालय पर धरना किया, वहाँ भी सफलता मिली। तो मैं लगातार गरीबों, मजदूरों के, छात्रों की लड़ाई लड़ता रहा। बड़े स्मार्ट हैं आप तो। जब आप पढ़ाई करने के लिए पहुंचे होंगे विद्यालय में तो जाहिर सी बात है किसी अच्छे चेहरे से, किसी बुरे चेहरे से, कोई राजनीतिक चेहरे से मुलाकात हुई होगी। छात्र राजनीति है तो अच्छे बुरे मिलेंगे ही। और मैं वहाँ के अपने गुरुजनों और हमारे जो वरिष्ठ छात्र नेता थे उनके संपर्क में राजनीति शुरू किया था और सबका सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहा। जो आपकी शादी हुई, ये परिवार वालों की मर्जी से हुई थी कि आपने प्रेम विवाह किया था? इसकी क्या कहानी? मैं जब वहाँ छात्र राजनीति कर रहा था तो उस समय अयोध्या के निवासी सोहावल के कृषि उप प्रधान वर्मा जी महामंत्री चुनाव जीते थे और मैं चुनाव लड़ रहा था। महामंत्री के हुआ कि अब की बार मैं लड़ लूँ, अगली बार आप लड़िए। ऐसा हम लोगों का एक समझौता हुआ। और जब से छात्र संघ चुनाव हुआ था साकेत में, हमको लगता है उतना वोट से कोई जीता, 1500 वोट मतों से जीते थे सुप्रधान वर्मा जी। और मैं महामंत्री 2007 में लड़ना चाहा तो उस दौरान बैन लग गया, तो चुनाव में लड़ पाया। फिर दोनों परिवारों में बातचीत हुआ कि क्यों ना मित्रता रिश्ते में बदल जाए और परिवार के सहमति से शादी हुआ था। और कभी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आप कंप्यूटर की क्लासेस आपने कभी किया हो, म्यूजिक की क्लासेस कभी आपने किया हो, या फिर कुछ ऐसे मंच से जुड़े रहे, कभी कुछ ऐसा जीवन में रहा है? मैं बायो का छात्र था, BSc साकेत महाविद्यालय से कर रहा था, तो ज़्यादातर अपने प्रयोगशाला में या क्लास लेने के लिए रहता था। अंबेडकर नगर में ऑडियो वीडियो बड़ी वायरल होती है आपकी वर्मा जी। कभी जो है आप टावर लगाने वाले से के साथ भिड़ जाते हैं, वाईफाई कनेक्शन देने वाले के साथ भिड़ जाते हैं, पुलिस के साथ ऑडियो वायरल होती है, ये ऐसा क्यों है? कुछ तो अफवाहें रहते हैं, लोग कुछ मिसयूज करते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। और जो कुछ रहते हैं, जो हमारे सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो आपकी टावर की बात कहा, तो कोई गांव में जाकर टावर के नाम पे वसूली कराता हमारे कार्यकर्ताओं थे, उस पर मैं उलझा था। और जायज़ भी है, जब मेरे जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, अगर उसके योजनाओं को कोई बदनाम करना चाहता है, गलत तरीके से मिसयूज करता है, तो वास्तव में सबको बुरा लगेगा।
तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान लिया अपने क्षेत्र में अम्बेडकर नगर किसी के साथ अगर अनित होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अभी हाल में ही एक आपकी जो है वीडियो वायरल हुई, हालांकि वो ऑडियो थी लेकिन उसने मोबाइल में वीडियो बना के वायरल हुई। उसमें आपका नंबर शो हो रहा है, आपका नाम शो हो रहा है, उसमें आप एक पुलिसकर्मी को गाली दे रहे हैं। नाम तो शो हो रहा है, नंबर शो नहीं हो रहा, मैं भी देखा था। चलिए हम अपने शब्द वापस ले लेते हैं कि आपका नंबर नहीं शो हो रहा है, नाम शो हो रहा है और पुलिसकर्मी को आप गाली दे रहे हैं। नाम तो कोई सो अपने मोबाइल नंबर में बहुत लोग मंत्री मिनिस्टर लिख के लोगों को दिखाते हैं, डीएमएसपी का नाम लिख कर कहते देखिए डीएमएसपी साहब का फ़ोन आ रहा है। तो ऐसा लोग मिसयूज करते हैं, लोग बदनाम करने की साजिश है, ये निराधार है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपके नाम से कोई धमका दे रहा हो किसी को। ऐसे बहुत से ज़िले में लोग हमारे नाम पे जाके विपक्षी लोग जाकर हमारा नाम बता के गलत तरीके से काम करा लेते थानों कोतवाली में। क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से उन लोगों को? मैं शुरू से भी अपने कार्यकर्ताओं को कहता रहता हूँ कि सीधे मुझसे जाके बात करा के या गलत तरीके से कोई पैरवी ना होने पाए कार्यकर्ता के हित में। अगर कार्यकर्ताओं के साथ कोई गलत करता हूँ मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। मेरे ऊपर कई बार FIR भी कार्रवाई हुए हैं। मैं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ। राजनीतिक मंच में जब प्रचार होता है भारतीय जनता पार्टी का, आप जाते हैं तो मंच पे भी आपत्तिजनक भाषण दे के चले आते हैं, फिर आप मुकदमा आपके ऊपर हो जाता है। विधानसभा चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं मां मानता हूं, जिसने इतना सम्मान दिया है, और इस किसान के बेटे को एक छोटे से कार्यकर्ता को टांडा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। और जो हमारे सामने प्रत्याशी था उसी टाइप का प्रत्याशी था जो बसखारी किछौचा अशरफ के नाम से जानते हैं। आप लोग भी संज्ञान में होगा कि वहाँ की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ से उनके तार जुड़े हुए हैं, तो उस पर कहीं गलत नहीं था। मतलब बसपा ने किसी एक आतंकवादी को टिकट दे दिया था, ये आपके शब्द थे? आतंक में हमने कहा तार जुड़ा है। नहीं, आपने मंच पे ये बोला था, इसकी कहीं ना कहीं से हमारे पास साक्ष्य हैं। आपने एक मंच पे बोला था कि एक टिकट आतंकवादी को दे दिया गया है। अच्छा, हम बता रहे हैं कि तार जुड़े हैं, कहीं न कहीं तो होंगे कुछ। उनके लिए क्या किया आपने? आप सत्ता में रहे, ऐसे तारों को काटने की कोशिश की आपने? लगातार जब से केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जो प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है, माफिया तो जेल में हैं या तो प्रदेश ही छोड़कर भाग गए, ऐसा प्रदेश में चल रहा है। कि जो विधानसभा चुनाव बीते हैं इसमें दल बदलने की बड़ी प्रक्रियाएं चली, आपका दिल कभी नहीं ऐसा आया कि कहीं से और लड़ लें, सपोर्ट कहीं मिल जाए, ऑफर मिले कि नहीं मिले? मैं विद्यार्थी परिषद से रह के मात्र संगठन से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, और जो भी व्यक्ति विद्यार्थी परिषद से या मात्र संगठन में होकर भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करेगा, हमको लगता है वो पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ना परिवारवाद है ना जातिवाद है। और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जब मैं पहली बार 13 मई 2018 को जिला अध्यक्ष बना था, पूरे जिले में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कपिल देव वर्मा को भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। वो नए लड़के थे कि अरे यार ये तो कल राजनीति में आया, आज इनको जिला अध्यक्ष बना दिया गया। लोग चर्चा भी कर रहे थे युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना है, लेकिन सुबह कन्फर्म हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया और दूसरी बार बनाया, और फिर टांडा विधानसभा मुझे प्रत्याशी बनाने का काम किया। तो मैं पूर्ण विश्वास साथ आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी मेरी कार सेवा चलेगी। कभी दूसरे पार्टी में कभी सोच नहीं सकता हूं। जब मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा तो अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमने जितना भी मुझसे भरसक प्रयास दिन रात हो सका, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानकर सेवा करता रहा, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। ये मेरा विचार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण सत्ता में थी, बड़े सपोर्टिव उसके पूरे उत्तर प्रदेश में थे। उस समय विधानसभा के चुनाव में आपका जिला अध्यक्ष पद से हटना, आपका एक जगह से लड़ना, उसके बाद एक भी सीट पूरे जनपद से नहीं आई। मैं तो पंचायत चुनाव 2021 में अपने पद से स्वयं इस्तीफा दिया था, मुझे पद से हटाया नहीं गया था। आपको हटाया नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपको हटना ही था क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ना था। आप जिला अध्यक्ष होकर कहीं से लड़ नहीं सकते थे, कुछ ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का रूल रेगुलेशन। भारतीय जनता पार्टी में है एक पद, ये नहीं कि 2 पद हो किसी में। ठीक, तो तय किया तो हम अपने जिला अध्यक्ष पद से स्वयं से इस्तीफा दिया स्वेच्छा से, और हमने पंचायत का चुनाव लड़ा। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव टांडा से लड़ाया था। पूरे जनपद में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई, क्या कारण रहा वर्मा जी? आप जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा युवा वर्ग और एक जिम्मेदार वर्ग आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसका जवाब जनता जरूर जानना चाहती है।
युवाओं में तो कहीं कमी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया तो युवाओं में जैसे उबाल सा आ गया, और सभी युवा साथी जब टांडा विधानसभा में मेरा आगमन हुआ विधानसभा प्रत्याशी बनने के बाद, तो ऐतिहासिक स्वागत हुआ। फिर नामांकन में ऐतिहासिक स्वागत, सब कुछ युवाओं का देन था। जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी आए थे हमारे कार्यक्रम जनसभा को संबोधित करने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, और खुद वीडियो और फोटो बनवा कर ले गए थे कि कपिल आप चुनाव हारोगे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उदयतुल कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, कहीं उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ जो अराजक तत्व हैं भारतीय जनता पार्टी में, नाम लेना उचित नहीं है, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हारी हैं। उनका इलाज क्या है? भारतीय जनता पार्टी को हम प्रत्याशियों ने और जिला संगठन से अवगत करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। विधानसभा आलापुर से आपका खासा रिश्ता है, आप वहाँ से प्रत्याशी बिरामनगर से रहे हैं। विधानसभा आलापुर में 3 महीने लगभग होते चले जा रहे हैं, अधिवक्ता धरने पे बैठे हैं। इस मामले का संज्ञान है क्या आपको? आलापुर विधानसभा मेरे लिए खास नहीं, मेरे लिए पूरा जिला खास है, क्योंकि मैं पूर्व में 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ। रही बात आलापुर विधानसभा का, तो ठीक वहाँ के भी हमारे कार्यकर्ता उन लोगों ने अवगत कराया कि 3 माह से लगातार उप जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ लगातार धरना अनशन चल रहा है और कार्य का बहिष्कार किए थे। तो मेरे संज्ञान में हमने वहाँ वो लोग अपने कार्यकर्ताओं से हमने वार्ता किया, तब फिर जाके हमने वहाँ बैठकर अधिवक्ता संघ के साथ बैठक करके चर्चा किया, और हमने कहा कि ये लड़ाई हमारी है, आप सबकी लड़ाई शोभा नहीं देता आप लोगों को। हमने उस अनशन को स्थगित कराया और मैं पूरा जिम्मेदारी लिया कि मैं ये लड़ाई आप लोगों का मैं लड़ूंगा, और ऊपर अवगत कराकर मैं कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करूँगा। युवा बड़े आपको पसंद करते हैं, युवाओं के लिए चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका? यही जो आप कहते हैं कि चर्चाओं में रहते हैं, इसीलिए चर्चाओं में रहना जरूरी है, इसीलिए युवा मुझे पसंद करते हैं। और मेरा कोई भी पैरवी रहता है तो मैं वादा नहीं करता हूँ कि ठीक नोट कर ले रहा हूँ, बताऊँगा ठीक देख लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे सामने ऑन स्पॉट मैं कार्यकर्ताओं का समस्याओं का समाधान करवाता हूँ, इसीलिए और युवाओं का विशेष ध्यान देता हूँ, इसलिए मुझे युवा पसंद करते हैं। डर नहीं लगता आपको? जो विद्यार्थी परिषद से और छात्र राजनीति से आके राजनीति करेगा और मास संगठन से, तो हमको लगता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। कभी किसी ने धमकी ऐसी दी उस दिन आप सहम गए हो कि डर गए, कि कुछ ऐसा हुआ जीवन में आज तक? मैंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता रहा, कभी डरने सहमने वाला नहीं है, इसलिए मैं किसी को डरता और सहमता नहीं हूँ। जो हमारे प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व के सम्मान में मैं कुछ भी करने के लिए, पार्टी के हित में करने के लिए तैयार रहता हूँ। युवाओं के लिए अगर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी, इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, ऑन रोल आप हो जाएं, युवाओं के लिए क्या करिएगा? कुछ शपथ आपने लिया जीवन में? युवाओं की जो समस्या हमने देखा है, विशेष ज़्यादा नहीं समस्या आती, जो समस्या आती उनके लिए हमने भी, जब मैं बैठकों में जाता हूँ युवाओं के साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, उस समय कैसी क्या स्थिति या उन युवाओं की क्या आवश्यकताएँ होती है, तो उनकी आवश्यकताओं को समझ कर उनके सामने बात करता हूँ, तो इसलिए युवा मुझे पसंद करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हमारे। करेंगे, उस करवाएंगे और करवाएंगे। अपने मुंह से कह दीजिए कि अगर ये इंटरव्यू पसंद आए लोगों को तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको विश्वास देता हूँ, इस चैनल को मैं स्वयं करूँगा और करवाऊँगा लोगों से। चलिए, आपका बेबाकी से इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए, इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, नमस्कार।